Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Chemistry of class 9th, chapter 2 is matter around us pure, video part 3, and today's topics which we will read about. First, terms related to solutions, second, colloidal and its properties, and third, suspension and its properties. इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड टर्म्स, जो सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने कई बार सुना होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बट आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने सॉल्यूशंस में दो टर्म्स पढ़ी थी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये उससे रिलेटेड ही है। तो डाइल्यूट जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, वेयर एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो होता है वो सॉल्यूट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल एक हम शरबत बनाते हैं, तो शरबत में क्या होता है, अगर हम स्मॉल अमाउंट में अगर शुगर उसमें डालते हैं वाटर में तो वो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर हम लार्ज अमाउंट में शुगर को ऐड करते हैं उसमें तो वो हो गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो रूह अफ़ज़ा की बोतल आती है जो शरबत की, उस वो जो बोतल होती है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होती है शुगर सिरप की। सेकंड टॉपिक, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक फिक्स टेम्परेचर, मतलब कोई भी एक टेम्परेचर गिवन है उसमें हम सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक वाटर है, तो वाटर में आपने क्या करा, थोड़ा सा शुगर डाला, उसके बाद उसमें और भी शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे, तो वो कहलाएगा वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ solvent at a given temperature and which cannot dissolve any more solute at that temperature is called saturated solution। मतलब एक गिवन टेम्परेचर, जो भी एक गिवन टेम्परेचर है उसमें हम किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट मिलाने के बाद उसमें उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाए अगर उसमें, तो वो जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, थर्ड, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 gram of solvent is called solubility of that solute in that solvent at a particular temperature। तो हम कह सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट, मतलब जैसे कोई भी सॉल्वेंट है 100 ग्राम का, उसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम वाटर ले लिया, उसमें आप कितनी शुगर, मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो कहलाएगी उसकी शुगर की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में, मतलब वाटर में। Alternatively, we can say that the amount of solute needed to make saturated solution of 100 gram of solvent is called solubility of that solute in that solvent at a particular temperature। Means हमें 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बनाने के लिए उसे कितने अमाउंट में सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में एक फिक्स्ड या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगेन हम ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया तो वो सॉल्वेंट हो गया, उस 100 ग्राम वाटर को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने अमाउंट का शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लो हमने उसमें 60 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, तो उस वाटर 100 ग्राम सॉल्वेंट वाटर में हमने 60 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया। वो डिसॉल्व होने के बाद उसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है उसी टेम्परेचर पे, तो वो कहलाएगी उस शुगर की सॉल्युबिलिटी। तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो वो शुगर की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उस सॉल्वेंट में, मतलब वाटर में। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी पे टैम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फर्स्ट पॉइंट, ए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, मतलब सॉलिड की कितनी सॉल्युबिलिटी है उस लिक्विड में। तो एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स हम हीट करेंगे कोई चीज़ को, किसी सॉल्वेंट को, तो वो क्या होगा, उसमें सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल हमने वाटर में अगर शुगर ऐड करी 60 ग्राम, जैसा एग्जांपल लिया था, उससे ज़्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम अगर उससे थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब उसमें और शुगर डिसॉल्व हो सकती है। Saturated solution becomes unsaturated।
मींस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो अगर उसमें और सॉल्यूट मिला सकते हैं तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। तो इफ़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ कूल डाउन सम डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेट्स। तो अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो उसमें से डिजॉल्व जो सॉल्यूट होता है वो अलग हो जाएगा। सेकेंड बी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एज टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। मीन्स यहाँ क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फर्स्ट ए, सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। मीन्स जो सॉलिड सॉल्यूट को हम लिक्विड में लाते हैं तब क्या होता है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, ये हमने लास्ट पीछे पढ़ा था। एंड प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। अब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो पहले पॉइंट में होता है सॉलिड जब हम किसी लिक्विड में मिलाते हैं तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। बी पॉइंट, गैस इन लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट जो होता है जब लिक्विड में मिक्स करते हैं तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ये हमने पीछे पढ़ा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है इस केस में, और प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसमें उल्टा हो जाता है कि प्रेशर जब इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और उसमें क्या है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है इसमें। तो दिस इज़ द रीज़न दैट कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड एट हाई टेम्परेचर। तो यही रीज़न है कि जो हाई प्रेशर में कोल्ड ड्रिंक को हम पैक करते हैं। बिकॉज हम कोल्ड ड्रिंक्स में क्या करते हैं, वाटर होता है, वाटर में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट में ही उसमें मिक्स हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हाई प्रेशर से उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, इसलिए हम उसे हाई प्रेशर के अंडर रखते हैं बोटल्स में कोल्ड ड्रिंक्स को। नेक्स्ट टॉपिक, सस्पेंशंस। तो सस्पेंशंस क्या होते हैं, तो सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। मीन्स सस्पेंशन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में अलग से ही आपको शो हो जाएंगे, दिखते रहते हैं, वो तैरते से रहते हैं, कुछ मिक्स होते हैं लेकिन अंदर पूरी तरीके से उसमें ना इस तरीके से मिक्स नहीं होते जो हमें दिखे ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल को हम वाटर में मिक्स कर दें तो सॉइल कुछ देर के लिए तो मिक्स हो जाएगी, कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो वो जो मिक्सचर होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं और वो सस्पेंशन कहलाएंगे। तो अगर हम सॉइल को हम वाटर में ऐड करें तो वो सस्पेंशन हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन क्या होती है, फर्स्ट इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स इज़ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, मतलब 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो नैनो जो होता है वो 10⁻⁹ होता है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो देन 100 नैनोमीटर इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर। थर्ड, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के सस्पेंशन में अलग ही शो हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इट इज़ अ अनस्टेबल मिक्सचर। ये अनस्टेबल होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता, अगर आप मिक्स हो जाए थोड़ी देर बाद रख दोगे तो पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे। तो सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। तो सस्पेंशन में क्या होता है, अगर सस्पेंशन के सॉल्यूशन को आप सेपरेट करोगे फिल्टर पेपर से तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हो जाएंगे वो अलग हो सकते हैं, मतलब हम उसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ filter paper. Next, last 6 point, it scattered light when light is passed through the solution. स्कैटर मतलब फैलाना, लाइट का फैलना। तो जब हम इस सॉल्यूशन जो सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन होता है इसमें से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो वो फैल जाएगी लाइट एक दूसरे। तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स का साइज़ इतना बड़ा है कि उनसे टकराने के बाद लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। तो वो क्या होता है, टेंडल इफेक्ट शो करते हैं सस्पेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक, कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर कॉल्ड कॉलॉइडल सॉल्यूशंस और सिंपली कॉलॉइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन जिनमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है, मीन्स 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से छोटे जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं, 100 नैनोमीटर से जो बड़े होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं, और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के जो बीच में होते हैं उन्हें हम कॉलॉइड्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो सेकंड,
साइज़ हमने बता ही दिया क्या है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर क्या होता है इनके साइज़ पार्टिकल्स का। थर्ड, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम माइक्रोस्कोप से ईजिली देख सकते हैं। फोर्थ, इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर, ये बहुत स्टेबल मिक्सचर होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, मतलब नीचे नहीं बैठते हैं कि थोड़ी देर बाद। फिफ्थ पॉइंट, when the solution passes through the filter paper the solute and the solvent do not separate, तो फिल्टर पेपर से जब सॉल्यूशन को पास करते हैं तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होते हैं। और सिक्स पॉइंट, नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व, तो इसमें लाइट स्कैटर्ड नहीं होती और कोई भी टिंडल इफेक्ट इसमें शो नहीं होता है लाइट का। So here we end with this video. In the next video we will read about different separation methods. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.